तो गाइस मेरे पास है रस्सी और रस्सी से अभी बहुत ही बेहतरीन मैजिक आपको दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ आपके साथ कोई चीट नहीं होने वाला है। इससे पहले भी हम एक रस्सी का मैजिक दिखाए हैं, तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप उस मैजिक को देख सकते हैं। तो वहाँ पे एक ट्रिक बताए थे कि कैसे बांधना है। अब यहाँ पर बिल्कुल लाइव आपको दिखाएंगे। आइए मनीष जी, तो कोई आपके साथ चीट नहीं होगा। सिंपली ये हाथ है और सिंपल ये रस्सी है, इसमें कोई मैग्नेट वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है और इसमें रबर भी नहीं है, ये नॉर्मल सा रस्सी है। अब इस हाथ को हम यहाँ पे ऐसे लेते हैं और यहाँ हम इस रस्सी को बंधवा रहे हैं। तो आप देखिए कि मेरे हाथ को अच्छी तरह से मनीष जी बांध रहे हैं और मेरा हाथ अब बंध जाएगा और बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही बेरहमी से मेरे हाथ को बांधा जा रहा है। तो इसके बावजूद भी हम आपको यह खेल हम सक्सेसफुली करके दिखाएंगे। यहाँ अच्छी तरह से गांठ भी लगा रहे हैं ताकि हम चाह के भी नहीं खोल पाए क्या। तो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा हाथ बंध गया है बहुत ही अच्छी तरह से। अब हम मैजिक करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम घूमते हैं, इसी मैजिक को दिखाया जाता है कि एक मैजिशियन को हाथ बांध देता है, पैर बांध देता है और उसे एक फूस के बंगले में डाल दिया जाता है और उस बंगला को आग लगा दिया जाता है। फिर भी मैजिशियन अपना हाथ पैर खोलकर बाहर निकल जाता है बड़ी चालाकी से। तो उसी खेल को अभी आपको दिखाने जा रहे हैं नॉर्मल से जगह पे, नॉर्मल से ट्रिक के साथ। तो चलिए देखिए इस वीडियो को। यहाँ पे कोई आदमी नहीं आएगा, हम ही अकेले हैं और घूमेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बहुत ही ईजिली इस रस्सी से अपना हाथ खोल लिया है। आपको ऐसा लगा होगा कि ये गांठ हमने खोला है, ऐसी कोई बात नहीं है, गांठ बंधा हुआ है, फिर भी हमने हाथ को खोल दिया है। तो चलिए अब बताते हैं इसके करने का क्या तरीका है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है, यह मैजिक का खेल पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने का। और भी इसी तरह का मैजिक सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के मैजिक हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए इसका रहस्य आपको बताते हैं। तो दोस्तों इस मैजिक का सीक्रेट बहुत ही इजी है और किसी भी मैजिक का सीक्रेट बहुत ही इजी होता है, बस करने का जगह अलग होना चाहिए। जहां पे ऑडियंस ज्यादा रहता है वो मैजिक बहुत ही बड़ा माना जाता है। जैसे कि हमने 4 साल पहले एक पैर में रस्सी बांधकर और फिर उसमें हाथ बांधकर हाथ खोले थे और वह मैजिक बहुत सारे लोगों ने देखा था और उसी मैजिक को इस साल इंडिया गोट टैलेंट में किया गया है और एक अंसारी नाम के व्यक्ति है, उनका मैजिक बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ है। तो उसका रहस्य हमने 4 साल पहले ही बता दिया था। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर थे उस मैजिक को आप देखे होंगे। तो आप देख सकते हैं, हम उसका लिंक यहाँ पे दे दिए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके भी उस मैजिक को आप देख सकते हैं। तो अभी आपको बताने जा रहे हैं। बस देखिए, कोई भी मैजिक आप देखते हैं तो उसे देखने के बाद उसका प्रैक्टिस भी करना जरूरी होता है और उसको दिखाने के बाद ही एक अंदर में आत्मविश्वास जगता है कि हाँ, मैजिक दिखाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद उसे अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है। तो चलिए अभी हम इस मैजिक को कैसे किए उसे दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने इजीली इस रस्सी को पकड़ा दिया है और यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपके असिस्टेंट्स रहेंगे उसको आप अच्छी तरह से बांधने के लिए बोलेंगे और जब गांठ लगाना होगा तब कोई और बीच में से ऑडियंस को आप बुला सकते हैं, या आप लंबे समय तक इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छी तरह से जब खोलने में आप सक्षम हो जाते हैं तब आप ऑडियंस को भी बुलाकर अपना हाथ बंधवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे अच्छी तरह से हाथ हमने बनवाया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हाथ जब बनवाते हैं तो ऐसे हाथ नहीं रहना चाहिए। ऐसे हाथ रहने पर यहाँ पे रस्सी जब बांधेंगे तो स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो रस्सी बांधने के समय मेरा हाथ ऐसे हो जाना चाहिए। अब ऐसे हो जाने से आप रस्सी यहाँ पे बांधिए, थोड़ा यहाँ गांठ के बल लगाइए। अब ऐसे हम जब हाथ करके अपना हाथ बनवाएंगे, थोड़ा सा टाइट कर दीजिए यहाँ अच्छी तरह से। तो अब यहाँ पे मेरा हाथ इस तरह से है, इस पोजीशन में। तो इस पोजीशन में अपना हाथ को निकालना मेरे लिए बिल्कुल इजीली है, क्योंकि ऐसे हम लाएंगे और फिर इसे हम खींच देंगे। तो ये तो सामने से बांधे हैं एक बार। अब इसे बहुत सारे लपेटा करके
फिर बांधेंगे तो इनको थोड़ा सा भी यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा कि भाई हमने हाथ बांधा है और ये खोल कैसे लेगा। तो यहाँ पे हम फिर से अच्छी तरह से बंधवाते हैं हाथ। बस आपको इतना ध्यान रहना चाहिए कि मेरा हाथ थोड़ा सा इस एंगल में ऐसे त्रिभुज जैसा बन जाए, इस एंगल में। तब यहाँ पे अब ऐसे बंधवाने से होगा क्या कि रस्सी के बीच में थोड़ा भी गैप नहीं बचेगा। अब मैजिक में ट्रिक होता है और उस ट्रिक को आपके अपने माइंड पे कंट्रोल करके रखना होगा कि हम अभी क्या दिखाने जा रहे हैं और कैसे हम इसे सक्सेसफुली दिखा सकते हैं। तो इस तरह से न बंधवा करके ऐसे अगर बांधेंगे तो इसे खोलना मुश्किल हो जाएगा। इसे बांधिए तो यहाँ पे अगर बांधेंगे तो यहाँ कोई गैप नहीं बचेगा और मेरा हाथ यहाँ नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह से हमें नहीं बंधवाना है। ये गलती करने पर यह मैजिक सक्सेसफुली नहीं किया जा सकता है। बस कोई भी ऑडियंस हो बीच से उठकर आए या आपका असिस्टेंस हो, वो रियली देखिए यहाँ से मेरा हाथ नहीं खुल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे गलती किया है कि दोनों हाथ को ऐसे चिपका कर बनवाया है। बस हल्का सा यहाँ हमें कर्व करना चाहिए था। तो चलिए अब सक्सेसफुली हम इसे करके दिखाते हैं। अब फाइनली इसे कैसे करना है, ऐसे लेना है और हाथ को कुछ ऐसे सभी को दिखाना है, लेकिन बनवाते समय हल्का सा इसे ऐसे कर्व में घुमा देना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर ये हाथ बांधेंगे। अब ये पूरे जोर से अच्छी तरह से इस हाथ को बांधेंगे, बढ़िया से बांधेंगे। और बढ़िया से बांधने के बाद भी ये हाथ खुल जाएगा क्योंकि यहाँ पे रस्सी के बीच में गैप चला ही आएगा। अब इसे ये गांठ लगा देंगे। अब नीचे से भी खींच ले रहे हैं, कोई बात नहीं है। अब इसे तो हम खोल सकते हैं क्योंकि इजीली हमने यहाँ पर गैप खाली कर रखा था। एक बात का ध्यान रखना है हमें कि जब रस्सी से हाथ बंध जाए तो ऑडियंस को दिखाना है कि ऐसे हाथ करके, ऐसे करके कि देखिए मेरा हाथ बंधा हुआ है। ऐसे हाथ करने से ऐसा लगेगा ऑडियंस को कि आपका हाथ अच्छी तरह से बंधा हुआ है, आपके हाथ में बिल्कुल गैप नहीं है। तो ऐसे करके दिखाना है, ना कि ऐसे करके दिखाना है। ऐसे करके दिखाएंगे और फिर यहाँ बहुत सारा रस्सी लपेट देने के कारण इसे ऐसे करके नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए इसमें हम किसी एक को पकड़ेंगे और दांत से अपना ऐसे खींच देते हैं। जब यहाँ पीछे घूमते हैं तो किसी एक को यहाँ से ऐसे पकड़कर और इजीली हम इसे अपने अंगूठे से ऊपर ले जाते हैं और फिर इसे खींच देते हैं। कुछ इस तरह से। तो ऐसे अगर आप स्टार्टिंग पीरियड में करने जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग में बस एक बार ही बंधवाना है। एक बार से ज़्यादा बार बंधवाने पर आप इसे आसानी से नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले एक बार बांधिए, फिर इसे 2 बार बांधिए और इस तरह से बढ़ा करके आप बांधकर प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली इस खेल को बहुत ही शानदार तरीके से आपका हाथ बांधे या पैर बांधे आप आज़ाद हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मैजिक के साथ। तब तक आगे दीजिए, नमस्कार।